हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। आपके सामने में मैथ्स की फर्स्ट वीडियो, यानी मेरी ये फर्स्ट क्लास है। मैं रविंद्र कपासिया, ठीक है मेरा नाम। और मैथ्स के लिए आपको कहीं अब भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा हो, सबके लिए मैं एबल मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। एबल मतलब हर किसी में वो लागू होगा। कहने का मतलब ये हुआ इसमें एक बुक आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस बुक है, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, सीजीएल हो या छोटे से छोटा हो, आर.एस. अग्रवाल एक मैथ की नाम से बुक आती है। तो उस बुक की अगर हम बी एक्साइज कर लें तो बड़े लेवल का एग्जाम नहीं बचता, अगर ए एक्साइज कर लें तो कांस्टेबल लेवल का नहीं बचता, ठीक है। तो मैं आपके सामने इस बुक को करा रहा हूँ, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, पहला चैप्टर मैंने उठाया है। आप खुद ही कहेंगे कि मैंने किस हिसाब से पढ़ाया, ठीक है। आप तारीफ खुद करोगे जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस यही है, देखो शुरू में तो बेसिक ही बताना पड़ेगा, बट उसके बाद मैं पूरा आपको लेवल जो बिल्कुल बेसिक होता है वहाँ से आसमान तक ले जाऊंगा, आप टेंशन मत ले, ठीक है जी। तो देखिए, अब ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा, हर सवाल में वही लगती जाएगी, आप चिंता ना करें। अब आप बताओ, ए एक दिन में, बताओ ए जो है पूरा कार्य 10 दिन में करता है जी, लिख दिया मैंने 10 दिन, ठीक है। बी इसे 15 दिन में लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा देखो इन सवालों में एक हमने तरीका सीखा होता है कि हम एक टोटल काम कुछ भी मान ले, कुछ मान लो आप टोटल काम जो आपका मन करे, लेकिन मैं तो ऐसा मानूंगा जी तो दोनों से कटे हमेशा, 3 हो तो तीनों से कटे हमेशा, ऐसी संख्या माननी होगी आपको। तो मैंने टोटल काम मान लिया, इन दोनों का लेस है, इन दोनों का लेस होगा जी 30, ठीक है। ये जो यहाँ आता है, यहाँ जो आएगा ये आती है कार्यक्षमता। ध्यान रखना, एक एक वर्ड को मेरे को नोट करना जो मैं मुंह से बोलता हूँ। यहाँ पर कार्यक्षमता आती है, कार्यक्षमता होती है एक दिन में आप कितना करते हो। टोटल तो आप 10 दिन 15 दिन में कर रहे हो, लेकिन एक दिन में आप पर डे कितना काम करते हो। आप बताओ, 10 का भाग मैं 30 में दूंगा 3, एक दिन में ए तो करता है 3 काम। 15 का भाग मैं 30 में करूंगा 2, बी एक दिन में करता है 2 काम। मुझे दोनों से कराना है। किन से कराना है? दोनों से कराना है। अब बताओ, दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे नहीं करेंगे? मुझे कराना 30 काम, 30 काम अगर मुझे कराना एक दिन में करते हैं वो 5, तो टोटल कार्य कितने में करेंगे? 6 दिन। उत्तर आएगा 6 दिन। बताओ, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए आप सवाल को। अब इसी सवाल में देखिए आप, मैं और चीज़ आपको बता दूं। अगर मान के चलूं मैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और हर एक चीज़ को आपको तोड़ के बताता रहूंगा, आप टेंशन ना ले उस चीज़ की। आप एक चीज बताओ, देखो इसमें वो ये भी कह सकता है, यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे दे दे आपको a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि b से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब बताओ, अब यहाँ से आपसे पूछ लेगा वो कि आप बताओ जी a अकेला कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। अब पूछ ले यहाँ पे a अकेला, बताओ a अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में, ये पूछ लिया आप सवाल में। तो आपको देखो इसमें क्या करना, आप मुझे खुद बताओ इसमें एक चीज। आप एक चीज बताओ, a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, लिख लीजिए ऐसे ही बिल्कुल। a प्लस बी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता चला जाऊंगा, आप उस चीज की टेंशन ना ले। a प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं जी टोटल कार्य को 10 दिन में, और बी अकेला करता है 15 दिन में टोटल कार्य को। आपसे पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा टोटल कार्य को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल कार्य मान लेना लेस है। इनका लेस है कितना जी? इनका लेस है आपका 30। मैं 10 से 30 में भाग करूंगा, आएगा जी 3। मैं 15 से 30 में भाग करूंगा जी, आएगा 2। आप मुझे खुद बताओ, देखो बिल्कुल बेसिक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं हर सवाल में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करा दो जी आंख मीच के, किसी के समझ में आए या नहीं है, उससे क्या फ़ायदा। पढ़ाने का असली कोई टीचर हो अपने आप में, उसका पढ़ाने का महत्व जब ही होता है, वरना ज्ञानी तो एक से एक बैठा है। पढ़ाने का असली मकसद वही है कि बच्चे के दिमाग में घुस जानी चाहिए बात, ठीक है। आप बताओ, a प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, यही तो चीज़ आई है निकल के। बी अकेला एक दिन में 2 करता है। आप बताओ, बी अकेला एक दिन में 2 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 करते हैं। जब बी अकेला कितना करता है आप खुद बताओ मुझे। बी अकेला एक दिन में करता है जी 2,
दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3, तो ए एक दिन में एक करेगा नहीं करेगा? बताओ, किसी को कोई डाउट? जब ए एक दिन में एक काम करता है, कराना मुझे टोटल है जी 30 ए से, तो एक दिन में एक, तो 30 काम को 30 दिन में, उत्तर आ जाएगा 30। क्लियर है बात? अगर यहां पे पूछ ले आपसे कि आप बताओ जी ए प्लस बी, देखो इन चीजों में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज्यादा नहीं समझना पड़ेगा। मैंने देखो कितने आसान तरीके से आपको बताया, मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है जी, जब भी एक दिन में 2 काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी 2 करता है तो लिख दिया, दोनों मिलकर 3 करते हैं तो ए 1 करता होगा। क्लियर है? भाग कर दो, आपको 30 काम कराना, टोटल ए एक दिन में 1 करता है, 30 में 1 का भाग करोगे 30 दिन लगेंगे ए को टोटल कार्य करने में। क्लियर है बात? क्लियर होगी। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा इसमें ही, मैं इसको मान के चलो मैं चेंज कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा। मैं इसमें दे दूं जी ये करता है 20 दिन में, और दोनों मिलकर बी अकेले को, यानी कि ये हुआ इस सवाल का मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे, यहां पे लिख लो आप, चलो ऐसे कर लो, ए कर लो यहां पे आपकी बात, ए अकेला इसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? सभी करके देखिए, नोट डाउन करिए, सभी करें इस सवाल को। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब पूछ रहा बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। ए अकेला 30 दिन में समाप्त कर सकता है उसी कार्य को, अगर ए अकेला लगे। भाई अकेला लगेगा ज्यादा दिन लगेंगे, दिन कितने लग रहे हैं? 30 दिन। मैंने क्या करा, अब दोनों का मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना आ गया जी? 60। आप खुद बताओ, ये टोटल काम मान लेते हैं, ले से ले लेते हैं, इनका टोटल काम मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो आप, लेकिन आपको इससे मानने से ये होता है कि वो पूरा पूरा कटता है। ले से का मतलब ये, मैं 20 से भाग करूंगा इसमें तो आ जाएगा 20 या 60, मैं 30 से करूंगा आ जाएगा जी 2। इस चीज का निष्कर्ष ये निकला जी, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। जब ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी एक दिन में 1 काम करता होगा। मानो इस बात को, बी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा, काम कराना जी आपको टोटल 60, बी एक दिन में 1 करता है, तो टोटल 60 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे? किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ठीक है, अब आपको सवाल देखो, मैं सीरियल से ही कराऊंगा, आर एस अग्रवाल कराऊं तो उसकी एक्सरसाइज का एक सवाल नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, टेंशन ना लो, एक नहीं छोड़ूंगा, कराता चला जाऊंगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपका, मेरे साथ बने रहें। ठीक है, रेगुलर वीडियो आएगी, बस ये प्यार बना के रखें, गारंटी मेरी है सिखाने की। ठीक है जी, मैथ्स में आपको देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए, अब आपको अगला क्वेश्चन, ये मैंने क्या कि आर एस अग्रवाल की उससे प्रिंट निकाल दिया, मतलब पूरी बुक को कैसे ले खड़ा हूँ यहाँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें निकाल लिए। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन है जी इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। साथ के साथ उतारते चलें और अपने आप को चेक करते चलें। 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है जी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। राइटिंग पे मत जाना, समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं जो बता दूंगा कॉन्सेप्ट पढ़ के सवाल को दिल और दिमाग में उतर जाएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। 60% भी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में भी कितना दिन लेगा? उसी कार्य को
पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, आपको ये बताना कितने दिन लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, करिए जी आप इस सवाल को। देखो करके देखिए, आप नोट डाउन करें इस सवाल को। आप मुझे खुद एक चीज बताओ, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिख दो जी ऐसे, 12 दिन में कर सकता है, नो डाउट। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, एक ही तुलना में भी 60% अधिक कार्य कुशल है। देखो ऐसे लिखना हमेशा, कार्य क्षमता है, कार्य कुशल कहे, ठीक है, दुगुना कहे, तीन न कहे, वो हमेशा कार्य क्षमता आती है। कार्य क्षमता क्या है बी की, बी से ये कह रहा एक ही तुलना में भी 60% अधिक कार्य कुशल है, एक ही तुलना में भी 60% अधिक। अगर ए एक दिन में 100 काम कर रहा तो बी करेगा एक दिन में 160। इस बात का ये मतलब है। मैं इससे इसको काट लेता हूं, यानी कि 5 और 8, इस बात का ये मतलब है। अगर मान के चलो ए एक दिन में 5 काम करता तो बी करेगा एक दिन में 8 काम। क्लियर है जी, बात क्लियर होगी। हमेशा याद रखना है कार्य क्षमता ही आती है, ठीक है। धीरे धीरे बताऊंगा जो बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। बी से 60%, मतलब कि बी 60% अधिक कार्य कुशल ए से, कर दिया जी, निकाल लिया अनुपात। इसका मतलब ये एक दिन में ए 5 करता है, एक दिन में बी 8 करता है, जब तो 60% अधिक कार्य कुशल होगा, ठीक है जी। अब उसने एक बात हमें हिंट दे दी, ए टोटल काम को 12 दिन लेता है करने में, ए टोटल काम को 12 दिन करने में लेता है और एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 पंजे 60। इसमें मैं ये बताओ आप खुद ही, एक दिन में 5 काम कर रहा है और टोटल 12 दिन लग रहे हैं, तो मैं 5 की गुणा कर दूं तो 60 काम आ जाएगा, टोटल काम आ गया 60, ठीक है। और उसने यही तो कहा जी कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। अब बी का यानी कि 8 का आप भाग कर दो, 8 का मैं भाग करूंगा, 8 सत्ते 56, 4/8, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में हो जाएगा जी। क्लियर है बात, क्लियर है। तो आपने बिल्कुल आसानी से सवाल समझ लिया होगा, बिल्कुल दिल और दिमाग में उतर चुका होगा, इस बात से आपको नो डाउट, ठीक है। आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल निचोड़ ही दे दिया इस सवाल का। देखो सवाल बुक कोई भी करा देता है, अपने नोट्स तो कोई भी तोड़ मड़ोड़ करा देगा, बुक करानी बहुत बड़ी बात होती है, इजी वे में, ठीक है। तो मेरा यही कहना, आपको कितना ही बड़ा सवाल आ जाए मैं ऐसे ही कराऊंगा सबको, ठीक है। 7 सही 1/2 बोले मत। अब देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन जी, थर्ड क्वेश्चन आप देखें। थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, देखो शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, ए तथा बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है जी, करिए। आपको ये सवाल करना, ध्यान से करें इस सवाल को। आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, इसमें ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बता दी थी, लेकिन आप दोबारा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ उसमें। ए प्लस बी लिखो, A+B 15 दिन में कर सकते हैं जी, ठीक है।
तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बिल्कुल आसान तरीके से आप गारंटी अगर न सीखो, एलसीएम लो 60 जी, 15 से भाग दोगे 4, 20 से भाग दोगे 3। इस बात का निष्कर्ष ये कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। बी एक दिन में करता है 1 काम, जब बी एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, तो ये 1 करेगा, एक दिन में नहीं करेगा। अब वही पूछ रहा वो, ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना जी? टोटल काम 60 है। जब टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 1 करता है, तो 60 को कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे करने। क्लियर है बात? क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए इसमें। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस, आप साथ के साथ लिखते चले क्वेश्चन को। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है जी। दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करें। यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त करें, ठीक है, समाप्त करें। अब आपको बताना, तो देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तपस का पूछे या मिहिर का पूछे। तो मिहिर अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत सारी चीज सिखाऊंगा इस सवाल में मैं, आप ध्यान रखना इस चीज का। आप मुझे एक चीज बता सकते हो छोटी सी, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, लिख लो जी तपस, और क्या लिखोगे दूसरा? मिहिर। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। आपको मैंने बताई थी एक चीज, कार्य क्षमता कहे, दुगना कहे, तिगना कहे, वो कार्य क्षमता ही होती है, कार्य कुशल कहे। आप बताओ ये एक दिन में 2 काम करता है, उसने कह दिया दुगनी गति से करता है। टाइम नहीं है ये, काम है एक दिन का, काम का उल्टा होता है टाइम। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, कर रहा है जी, ये कार्य क्षमता है नहीं कि एक दिन में इतना करता है, एक दिन में इतना करता है। दोनों मिलकर 12 दिन में, आप खुद बताओ 12 दिन लग रहे हैं दोनों को। बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है, आपको कभी कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उत्तर आएगा। दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं जी, क्लियर है? दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में समाप्त करते हैं। ये दोनों एक दिन में करते कितना काम है? 3 काम करते हैं। एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों, 12 दिन टोटल लगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा? एक दिन में 3 करते हैं, 12 दिन टोटल, 12 तिया 36 काम है जी टोटल। क्लियर है? टोटल 36 काम है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जब टोटल काम आ गया आपके पास, आपसे कह रहा हो मिहिर अकेला कितने दिन में, मिहिर एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम को करने में 36 दिन लगेंगे। मिहिर के लगेंगे 36 दिन मिहिर को। अब वो आपसे पूछ लेता तपस को कितने दिन लगेंगे टोटल काम करने में, टोटल काम तो 36 आ ही गया। तपस एक दिन में कितना करता है? 2, भाग कर दो 2 से, 18 दिन लगेंगे जी। नो डाउट, नो डाउट। तो ये सवाल आपने कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैं देता हूं इसमें, आप बताइए इसी सवाल में, आप इस सवाल में बताइए, आप एक चीज बताओ, तपस मिहिर से तिगुनी गति से कार्य करता है। क्या करता है? तिगुनी या 4 गुनी लिख दूं मैं, थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूं, आपको देखता हूं आप कर पाते हो नहीं। 4 गुनी, 4 गुनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य समाप्त करें
तो मिहिर अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, ये लिख दो, तपस अकेला कितने दिन में करेगा। करिए जी, तपस अकेला कितने दिन में करेगा, करके देखिए आप। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए आप, देखो ऐसे एक चीज़ है, देखो सवाल आपको क्या है कि आप इसी तरीके से पढ़ते ही नहीं है कि सवाल आपने आप पर मैथ को हावी बना के रखा आपने, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मानसिकता निकाल दो अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो, वाकई बता रहा हूँ, मैथ ऐसा हो जाएगा हलवा। अब आप देखिए, तपस मिहिर से 4 गुनी, ये तपस है, ये मिहिर है, 4 गुनी गति से, क्लियर है, मतलब तपस 4 गुना काम करता है उतने ही समय में जितना मिहिर एक काम करता है, ये कार्य क्षमता होगी। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य समाप्त करें, दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं, आप बताओ एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, 12 दिन टोटल लग रहे हैं, तो 12 की मैं इसमें गुणा कर दूं 5 में, तो आ जाएगा जी टोटल काम 60 दिन, 60 काम आ जाएगा। ठीक है, काम आ गया टोटल 60। आपको अगर दिन में आप एक दिन के काम की गुणा कर देते हैं, टोटल दिन जितने लग रहे हैं अगर एक दिन में आप उनमें गुणा करते कि एक दिन में आप कितना काम करते हो और टोटल कितना दिन लग रहे हैं आपको, तो हमेशा टोटल कार्य आता है आपका। सही है, सही है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक दिन में 5 काम करते हो, 12 दिन टोटल लगे, तो टोटल काम कितना आ गया जी 60 काम टोटल है। टोटल कितना काम है 60, कुछ भी निकाल सकते हो दुनिया में। तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तपस एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम मुझे कराना है तो 15 दिन लगेंगे, नहीं करेंगे, 15 दिन में करेगा तपस। उत्तर मिहिर कहे तो मिहिर को एक दिन में एक करता, मिहिर 60 करने में 60 दिन लगेंगे। क्लियर हुई बात। अगर दोनों को कहे, ये कहे जी दोनों को करने में कितने लगेंगे, आपको पता है दोनों को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं, लेकिन मैं भी चेक कर लेता हूँ। एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं, 5 से भाग करता हूँ 12, क्या 12 ही दिन थे, बिल्कुल थे। कुछ तो पूछ ले वो, अब आप कहीं भी नहीं थकने वाले, नहीं आप हारने वाले, सब चीज़ निकालोगे आप। सही है, अब आप इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या है आपके में, इस सवाल में ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर 18 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन और में पूरा कर, कितने और दिन में पूरा करेगा, ये कहा इसमें। देखो बहुत आसान तरीके से मैं इस सवाल को बताऊंगा। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, लिख दो जी ए 18 दिन में, बी अकेले ने 15 दिन में, सही है जी। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। 10 दिन तो जब हम कराएंगे कि हमें ये तो पता चले कि बी एक दिन में करता कितना आखिर, तो वो निकालने के लिए, आपको वो चीज़ निकालने के लिए आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम आ जाएगा जी 90, ले से इनका कितना आ जाएगा 90 मैंने ले लिया, 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90। इस चीज़ का मतलब समझते हो आप? इस चीज़ का मतलब ये होता है कि ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम। सही है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। अब इसने ये चीज़ कहा पूरा कर सकता, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, बी ने अकेले ने 10 दिन किया, बी ने अकेले ने 10 दिन, एक दिन में 6 तो 10 दिन में 60 काम कर लिया, बी ने अकेले ने 60 काम कर लिया, टोटल 90 है जी। बचा कितना, 30 काम बचा, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष कार्य, शेष बचा है 30, ए अकेला कितने दिन और में पूरा, मतलब कितने और दिन में पूरा करे। आप मुझे खुद बताओ, ए एक दिन में कितना करता है जी 5, बचा काम कितना है 30 को मुझे कराना है, एक दिन में 5 तो 30 काम को 6 दिन में। उत्तर आ गया, उतारिए, नोट करिए क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे खुद बता सकते हो। एक कार्य का 1/2 भाग, बिल्कुल आसान बता दूंगा ऐसे सवालों को, आप डरते होगे हमेशा बट्टे को देखकर, बट्टे में कुछ नहीं होता। आप देखो, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, 20 कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों,
इजी कैसे है, आप मुझे एक चीज बताओ, 1/2 भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 10 दिन में, आधा भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 10 दिन में, आया कैसे? आप खुद बताओ, 1/2 भाग है जी, कितने दिन? एक नीचे देखिए आप, 1/2 भाग, 1/2 भाग को 5 दिन में, ये भाग है आपका, इसको 5 दिन में कर रहा है जी, 5 दिन। 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, यही तो कहा है। तो आप बताओ पूरा भाग कराना मुझे, आधा नहीं पूरा। आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर के नीचे, तो ये कितना आ जाएगा? 10 दिन। तो एक भाग बचेगा इधर, उधर हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन लगेंगे पूरे भाग को करने में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी, इस कार्य का बी 3/5 भाग 9 दिन में। आप बताओ बी जो है 3/5 भाग कितने दिन में जी? 9 दिन में। आप मुझे खुद बताओ, 3/5 भाग 9 दिन में मुझे पूरा भाग कराना, तो 3 आ जाएगा नीचे, 5 चला जाएगा ऊपर, गुणा में टोटल का भाग आ जाएगा मेरा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक भाग बचेगा, एक भाग अपने आप में पूरा होता है। आप मुझे खुद बताओ, 9 पंजे 45, 45/3 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को 45/3 दिन में करेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसने ये कहा है सी इस कार्य का 2/3 भाग, जो सी है इस कार्य का, देखो समझना तो पड़ेगा, ये भगना नहीं है आपको इन सवालों से, इन सवालों के ऊपर हावी होना। सी 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिन में, 8 दिन में। आप मुझे खुद बताओ, सी 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा? 3 की मल्टीप्लाई करूं ऊपर, और 2 जो है ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 4 बार में, 4 तिया 12, तो सी कितने दिन में करेगा जी? 12 दिन में टोटल काम को। आप बताओ, देखो इनका एलसीएम लेना होता है हमें, क्या करना होता है? एलसीएम। मैंने देखा सबसे बड़ी संख्या 45 है, नीचे वाले को हमेशा देखना ही नहीं है आपको, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। 45 सबसे बड़ी संख्या है, 45 का दुगना 90 होता है, 90 12 से कटता है क्या? नहीं कटता, नहीं कटता। तो आप एक बात बताओ, 45 की ऐसा फैक्टर देखो आप जो जिससे तीनों से कटता हो, कोई ऐसा फैक्टर हो? मैंने देखा 90 कट रहा है, 90 का दुगना 180, 180 12 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा देखो, 180 में आप 12 से भाग करो, 6 दूनी 6 तिया 15 बार, बड़े आराम से जा रहा है, सही है। तो आप देख लीजिए, एलसीएम मैंने लिया इनका 180, मैंने 10 से भाग करा जी, कितना आ गया? 18। मैंने 45 से भाग किया, इसमें 45 से 4 बार में जा रहा हूँ, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये कितना दिन लगेगा आपको? 12 दिन, मतलब एक दिन में 12 काम करेगा यहाँ पे। कौन? बी। दोबारा समझो इस चीज़ को, मैंने इसका भाग किया 180 में 18, इसका मतलब कि ये एक दिन में 18 काम करता है। मैंने बी, ये क्या? बी 45/3 दिन में टोटल करता है काम, टोटल 180 है, 180 में 45/3 का भाग करोगे तो 12 आएगा, सही है। अब मैं 12 का भाग करूं 180 में तो आएगा 15। अब मुझसे पूछा है इसमें कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे जी? तीनों एक दिन में करते कितना है ये बताइए आप। यानी कि इसमें इसको जोड़ूंगा 20, 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45 काम करते हैं जी तीनों मिलकर एक दिन में। कितना करते हैं? 45 का मैं भाग करूंगा, 45 दूनी और ये आ जाएगा आपका 4 दिन में क्या करेंगे? तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे तीनों मिलकर इस कार्य को? तीनों मिलकर 4 दिन में इस कार्य को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। बस आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा ऐसे, ये इसलिए लग रहा है कि प्रैक्टिस नहीं है उतनी। आपको क्या है, विद इन सेकेंड में होता है, ठीक है, विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आराम से इस सवाल को आप वरना कर सकते थे। बस एक बार आपको तरीका समझ में आ गया होगा तो आप सवाल नहीं छोड़ेंगे हिरिज भी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आप दोबारा कर लीजिए। अब आप देखिए 7वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको भी करना होगा, मेरे साथ साथ करें आप। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख लो ना साथ के साथ, क्या दिक्कत है। ए प्लस बी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं जी। 8 डे, D4 डे दिन लिखता हूं मैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। हमें क्या दिक्कत है, ठीक है।
बी अकेला इस कार्य को 4 दिन, अब देखो सुनो, जब ये कहे ना इतने दिन कर लिया उतने दिन करेगा, आप हमें यहीं से कार्य क्षमता निकाल लेते हैं पहले, यानी कि एलसीएम आ गया 24, 8 से भाग करूंगा 3, 12 से करूंगा 2। इस बात का ये मतलब है ये दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन उसने एक बात कही है, उस बात पर गौर करें आप, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इस कार्य पर पूरे 4 दिन लगा रहा, बी अकेला 4 दिन लगा रहा, बी एक दिन में 2 करता है, मैंने 4 दिन लगा लिया बी ने, यानी कि 8 काम कर लिया। 8 काम अकेला लगा रहा 4 दिन, तो 8 काम करेगा, निश्चित सी बात है बी। अब उसने ये कहा इसके पश्चात ए अकेला उस पूरे कार्य को करने में कितने दिन लेगा। अब आप एक चीज बताओ, ए अकेला इसके पश्चात आप बताओ काम कितना बचा। काम बचा जी 8 काम हो गया, 24 टोटल है, तो बचेगा 16 काम। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज बतानी मुझे कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3। ए करेगा एक दिन में 1, नो डाउट, काम बचा 16। ए करता है एक दिन में 1, 16 में भाग करूंगा आएगा 16 दिन, तो ए अकेला से इस कार्य को 16 दिन में, उत्तर को रोक ही नहीं सकता। सही है, तो इन चीज़ों पर आपको गौर करनी होगी, जो मेरे तरीके हैं उन्हें सीख लीजिए। एग्जाम क्या नहीं कर दो काम है मैथ्स में, तो मैं कह रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए इस सवाल को, आप करके देखें पहले कुछ, फिर मेरे तरीके देखें, ठीक है, बेस्ट वे मिलेगा बिल्कुल। आप बताइए ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है जी। ए मैंने लिख दिया बहुत ही आराम से, एक कार्य को 9 दिन में, एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ऐसे लिख लो आप, ए और ये बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अगर ए 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150। मैं काटूंगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब ये आ गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 करता है। कार्य क्षमता का मतलब ही पर डे होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप मुझे इस चीज को बताएं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य आप बताओ। ए 9 दिन लेता है टोटल कार्य करने में, 9 दिन लेता है, लेकिन एक दिन में 2 करता है, एक दिन में 2 करता है, 9 दिन ले रहा है, टोटल कार्य 18, 9 दूनी 18, टोटल काम 18 है जी। अब उसने यही तो कहा बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 3 करता है, काम कितना है? 18, 18 में भाग करो आप 3 का, 3 6 18, 6 दिन लेगा। 6 दिन में कुछ नहीं है सवालों में, हवाई जहाज बना रखा भी मतलब आपने, ठीक है। हम देखें कैसे ना होते सवाल इजी वे में। करिए आप नोट डाउन। आप देखिए इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? मतलब टोटल कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब हमें बताओ ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, क्लियर है जी। और सी प्लस ए 36 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में। निकाल दें एलसीएम, निकाल दें जी। एलसीएम कितना आ जाए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, घबराओ मत, सवाल से पहले टोटल काम तो निकालो आप। टोटल काम इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना है जी? 72। 18 से भाग करूंगा, 18 चौक 72, 24 से भाग करूंगा, 24 तिया 72, 36 से भाग करूंगा, 36 दूनी 72। क्लियर है बात। आप मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों मिल ये डबल काम कर रहे हैं। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी ये डबल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, अगर मैं इनको जोड़ूं, आपको डिटेल में समझाऊंगा, ऐसे डायरेक्ट मैं बता दूंगा कैसे होगा, थोड़ा डिटेल में देख लो। इन सबको जोड़ूंगा, ये हो जाएगा डबल, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2a 2b 2c हो जाएगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है बात। इनको जोड़ने के बाद देखो, एक बी 2b, एक बी 2a और 2c, तो ऐसे मतलब ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, ये मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 3 7 2 9।
एक दिन में 9 काम करते हैं, लेकिन डबल लगे हुए हैं। आप खुद बताओ लगे हुए कितने, डबल लगे हुए हैं। यानी कि अगर मैं डबल लगे हुए थे, डबल अगर मान के चलो एक दिन में 9 करते हैं तो आधा करेंगे भाई। अगर एक एक को ही लगाएं सिंगल को तो आधा करेंगे। टोटल काम 72 है। एक दिन में वो करते हैं 9/2 काम, 2 चला जाएगा ऊपर। 9 से 8 बार, 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा जी उत्तर? 16 दिन। कितना आ जाएगा उत्तर? 16 दिन। या आपको एक काम करना है इस सवाल में, हमेशा बता रहा हूं, अगर डबल डबल हो तो राड़ी काट दूंगा आज आपकी इस चीज से भी, डरो मत। आप एक चीज बताओ मुझे इसमें, देखो एक दिन में कितना करते हैं ये? 9। कराना कितना मुझे? 72। 9 से भाग करो, 9 अट्ठे और दुगना कर दो 16। हमेशा ऐसे ही कर दो, क्योंकि हमें पता है डबल डबल लगे हुए हैं। तो मैंने एक दिन की एफिशिएंसी से भाग किया, उसका डबल कर दिया, डबल दिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए, सवालों में कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज़ और कह दूं, ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें। देखो बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, RS अग्रवाल की बी एक्सरसाइज शायद कोई कराता हो, मैं कराऊंगा और इजी वे में कराऊंगा, बिल्कुल इजी। आप कहें तो सही, एक बार साथ दें, प्यार बना के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दबा के संदीप सर जीके को। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस इंडिया का एकमात्र चैनल जिसने 2 लाख सब्सक्राइबर सबसे जल्दी तय किए थे वो था एक ये। ठीक है, तो बहुत बहुत मैं उनको भी बधाई, या मैं क्या कहूँ उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे एक मौका दिया और इस मौके को मुझे बहुत मेहनत के साथ अदा करना होगा। तो आप लोग ही बता सकते हैं, आप लोग ही अदा करेंगे। थोड़ा सा मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा वो होगा, कंटेंट बिल्कुल एकदम श्योर मिलेगा। बुक करा रहा हूँ, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक है और आप देख ही रहे हो तरीके कैसी। ठीक, हर सवाल इजी वे में कराऊंगा, एक से एक शॉर्ट तरीके मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, एक्स से कराऊँ या विदाउट एक्स कराऊँ, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कराऊंगा, विदिन 10 या 20 या 30 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज ए हो या बी हो। तो आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, थैंक यू।